Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start new exercise 19b of area and perimeter of plane figures chapter 19. So चलिए start करते हैं इसका solution. Okay. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है जो कि the area of the given figure. यहाँ पे ये हमारा फिगर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो डायगोनल है ना, यानी कि जो दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, वो पॉइंट है 90 डिग्री। और किसी भी फिगर का अगर दो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे अगर कट करता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ half into AC into BD. So AC is one diagonal and BD is another diagonal. So this is the correct option. Now question number B. B में क्या है? If two adjacent sides and a diagonal of a rectangle are x, y and d respectively, the area of rectangle will be what? So if there are, this is a rectangle, okay, and this is diagonal, x and y is adjacent side and this is diagonal, तो हमें diagonal से कोई भी मतलब ही नहीं बन रहा है। अभी हमारा रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी x and y, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। द स्क्वायर DEFG ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर का साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। डिस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ एडजेसेंट साइड 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज 20 सेंटीमीटर फुल साइड्स, दिस इज 20, दिस इज 16 एंड okay, adjacent sides will be this and shown in the figure the area of shaded portion। तो ये जो shaded portion है उसका क्या होगा, है ना, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 16 into 20 will be what? 320 एंड 8 8 64। इस स्क्वायर का जो हम एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो 8 8 64, अगर हम 64 को माइनस करते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और 11 में से 6 जाएगा तो 5 एंड दिस इज 256। सो करेक्ट आंसर विल बी 256। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो 72 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। तो अगर हमारा पेरीमीटर पता है तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/4, क्योंकि सम ऑफ 4 साइड्स होता है तो 4 से अगर कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा यानी कि 18, और 18 का स्क्वायर क्या होता है तो 18 इंटू 18 कर सकते हैं, 18 इंटू 18। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 324 आएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग अपना रफली कर लेना। और अब है क्वेश्चन नंबर ए। एरिया ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस है 360 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुन लेना। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ओके, D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया हमारा है 360 इज इक्वल टू 1/2, D1 है हमारा 20 इंटू D2। सो 2 10 नाउ 10 अगर इस साइड आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू D2, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो D2 हमारा क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो कितने आसानी से हमारा ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय एवरीवन।